नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। मुंबई के धारावी के एक ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आयोजन की जिसमें पूर्व सांसद राहुल शिवाले ने भाग लेकर एक शक्तिशाली सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। जैसा कि हर साल होता है, इस वर्ष भी हजरत मौला अली शाह दरगाह के उर्स में पूर्व सांसद राहुल शिवाले ने शिरकत की और चादर चढ़ाई। इस मौके पर दिखाया कि एकता, भाईचारे और सबके साथ मिलकर काम करने का समय है। राहुल शिवाले ने इस मौके पर सभी लोगों की खुशहाली की दुआ मांगते हुए खासकर मुंबई, धारावी और पूरे देश की प्रगति की कामना की। इस दरगाह पर हजारों की संख्या में मुस्लिम और हिंदू सभी धर्मों के लोग इकट्ठा हुए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि धारावी का गौरव और मुंबई की ताकत वहां मौजूद हर इंसान की एकजुटता में है। पूर्व सांसद राहुल शिवाले ने इस मौके पर स्पष्ट किया कि शिवसेना मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना सबके साथ मिलकर काम करने वाली पार्टी है, जो समाज के सभी तबकों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। दरगाह पर चादर चढ़ाने का उनका ये कदम समाज के बीच भाईचारे का वो नेक संदेश था जो अनमोल है। इसका मतलब है कि शिवसेना अपनी टीम को और अधिक मजबूत बनाकर पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतर रही है। इस चुनावी दौड़ में हाजी अंसार खान जैसे व्यक्ति, जो सामाजिक मेलजोल, भाईचारे और विकास के प्रतीक हैं, धारावी के भविष्य के लिए उम्मीद की किरण है। हाजी अंसार खान का नेतृत्व, उनके अंदर की ऊर्जा और समर्पण धारावी की जनता के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। वे न केवल एक प्रभावशाली नेता है, बल्कि एक सशक्त सामाजिक समन्वयक भी हैं, जो विविध समुदायों को साथ लेकर चलना जानते हैं। ये आयोजन साबित करता है कि धारावी में धर्म की दीवारें टूट रही हैं, एकता की नई क्रांति उमड़ रही है। सबको मिलकर इस भाईचारे और एकजुटता की मिसाल को आगे बढ़ाना और एक सामंजस्यपूर्ण, मजबूत और प्रगतिशील धारावी का निर्माण करें। इस पवित्र अवसर पर राहुल शिवाले ने संदेश दिया कि मुझे जीना भी यहाँ, मरना भी यहाँ। धारावी के विकास के लिए मेरा संकल्प है। ये क्रांतिकारी उद्घोष धारावी की मिट्टी से जुड़े उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। स्वागत के नाम पर यहां जबरदस्त आतिशबाजी हुई। जबरदस्त आतिशबाजी से वातावरण गूंज उठा, मानो धारावी की नसों में नई क्रांति दौड़ रही हो, जो इस जश्न को और भी खास बना रही थी। ऐसा लगता था जैसे दरगाह का हर कोना भाईचारे की खुशियों से भर गया हो। दरगाह के ट्रस्टी अकरम शेख और हाजी अंसार खान ने पूर्व सांसद राहुल शिवाले को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया, जो कि एक बड़ा सामाजिक सम्मान माना जाता है। इसी सम्मान के साथ राहुल शिवाले ने हाजी अंसार खान को भी शॉल ओढ़ाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर गले लगाया। ये दृश्य दर्शा रहा था कि एक नई पहल की शुरुआत हो रही है, जिसमें ध्रुवीकरण की बजाय संघर्ष से ऊपर उठकर एकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इस आयोजन को लेकर मान्यता बन रही है कि आगामी मुंबई नगरपालिका चुनावों में धारावी के शिवसेना के युवा और ऊर्जावान नेता हाजी अंसार खान को वार्ड 184 से शिवसेना का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिवसेना मुस्लिम विरोधी नहीं, बल्कि सबके हित में खड़ी पार्टी है, जो भाईचारे से विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। राहुल शिवाले का जीना मरना यहाँ वाला संकल्प और हाजी अंसार खान की ऊर्जावान छवि मिलकर धारावी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आइए इस भाईचारे की लहर को अपनाएं, धारावी का भविष्य उज्जवल बनाएं। मैं यहाँ पे हजरत पीर मौला अली दरगाह पे उपस्थित हूँ और हर साल यहाँ पे उसका कार्यक्रम होता है और उसमें हम सभी शामिल होते हैं और हम यहाँ पे दुआ मांगने के लिए आते हैं। दुआ धारावी के लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, धारावी के लोगों को खुशियाँ मिलने के लिए, और हम सब मिलके जितने भी समाज हो, सभी धर्म एक मिलके धारावी के लिए हम काम करेंगे। तो धारावी की खुशी के लिए हर बार इस उर्स में आके इस दरगाह में हम दुआ मांगते हैं। मुझे पता है धारावी की मुराद यहाँ पे ही पूरी हो जाएगी और हम यही यहाँ पे मांगते हैं कि धारावी के लोगों को खुशियाँ मिले। खुशियाँ कब मिलेगी? उनको घर मिलेगा, उनका अच्छा विकास होगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा, उनके परिवार के लिए जो भी डेवलपमेंट का काम है वो होगा, और वो करने के लिए हमें एक शक्ति प्रदान दे, हमें आशीर्वाद मिले, हमें दुआ मिले। इसके लिए यहाँ पे हम इस दरगाह में हर बार उसमें यहाँ पे आते हैं। सर, शिवसेना कट्टरवादी हिंदुत्व वादी पार्टी कही जाती है, लेकिन आपका जो जिस तरह का आपके प्रति लोगों का, यहाँ के धारावी के लोगों का प्यार है और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज यहाँ पर इकट्ठा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आपको पहले मैं बताना चाहता हूँ, शिवसेना कट्टरवादी पार्टी कभी भी
थी, कभी भी नहीं है और कभी भी नहीं रहेगी। शिवसेना ने अगर पहला अलायंस किया रहेगा तो आपको पता नहीं रहेगा मुस्लिम लीग से किया रहेगा। पहला शिवसेना ने चुनाव जो लड़ा है, जब भी शिवसेना की स्थापना हुई तो मुस्लिम लीग के साथ शिवसेना ने चुनाव लड़ा है। तो शिवसेना का यही विचार है कि सभी धर्म सभी समाज के लोगों को साथ में लेके जाने का, और वही विचार हम आगे लेके जाते हैं। और आप सभी को पता है 10 साल मैं यहाँ पे सांसद था, तो सभी धर्म सभी समाज को लेके साथ में लेके जाके ही काम किया है। कभी भी मैंने किसी के ऊपर अन्याय भी नहीं किया है। आपको पता है बड़ी मस्जिद जो है, बड़ी मस्जिद के लिए जो भी सहयोग चाहिए था वो पूरा सहयोग उस वक्त मैंने किया, उसके लिए मदद भी की और बहुत सारे काम हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी किए। तो कभी भी शिवसेना को पॉलिटिकल लोग विशेष रूप से कांग्रेस वाले कट्टरवादी बनाते हैं, लेकिन शिवसेना कभी कट्टरवादी नहीं है। शिवसेना सभी धर्म को सभी समाज को लेके जो राष्ट्रभक्त है, तो उस राष्ट्रभक्त व्यक्ति का हम समाज नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। सर, राहुल शिवाले को आज भी धारावी की जनता मिस कर रही है, भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ हमारा एमपी आ गया। कैसा फीलिंग महसूस करते हैं? धारावी तो मेरा घर है, धारावी में अपना जन्म है, अपनी जन्मभूमि है, तो धारावी में अच्छा ही फीलिंग होगा। मरते दम तक धारावी का फीलिंग अच्छा ही रहेगा। जीना भी है, मरना भी है यहाँ पे, तो धारावी हमारा एक जन्म जैसी भूमि है, तो धारावी में बहुत कुछ दिया है। तो और भी उम्र बाकी है, धारावी के लिए हम करेंगे और धारावी के विकास के लिए जो भी कमिटमेंट है वो पूरा करेंगे, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, आने वाले दिनों में बीएमसी में भी हमारी सरकार आने वाली है। तो सरकार महत्वपूर्ण रहती है। जो सांसद हो या आमदार हो, जिसकी सरकार नहीं होती तो उसको कोई पूछता नहीं है। या आप अभी देख रहे हैं कि उसके पास जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही आपको बोलेगा कि मेरी सरकार नहीं तो मैं क्या करूँ। बहुत सारे धारावी के विषय हुए थे, अभी मस्जिद का विषय हुआ था, जब भी मस्जिद का बीएमसी ने नोटिस इश्यू किया था, तभी मस्जिद वालों को यही बताया कि मेरी सरकार नहीं तो हम मदद नहीं कर सकते। तो सरकार नहीं तो उस व्यक्ति की कुछ कीमत ही नहीं रहती। तो हमारी सरकार है, हम सरकार के माध्यम से धारावी के विकास का काम करेंगे। धारावी का जो स्कूल का भी यहाँ पे जो काम हुआ है लेबर कैंप में, वो भी शिवसेना के माध्यम से ही हुआ है। और जब दीपक केसरकर हमारे शिक्षण मंत्री थे, तो भी विशेष रूप से जो धारावी की मांग थी उर्दू कॉलेज का, तो मैंने खुद दीपक केसरकर जी को रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि बस उस वक्त 2 फ्लोर का ही वहाँ पे परमिशन था, तो वो टेंडर कैंसिल करके उर्दू कॉलेज के लिए स्पेशल परमिशन हम लोग ने उस वक्त लिए। वो मेरे ही लेटर की वजह से मिला हुआ है, और वो जब भी शिवसेना की सरकार और शिवसेना का मंत्री था उनके माध्यम से ही हुआ है। तो ये सब जो कमिटमेंट धारावी के लिए किया है वो हम पूरा करेंगे, और धारावी के लोगों के साथ ही हम लोग रहेंगे। और जैसा LIC में कहा है, ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद, तो वो शब्द हमारे लिए धारावी के लोगों के लिए है। सर, आखिरी सवाल, मनपा का चुनाव है, क्या समझते हैं महायुति का झंडा फहराएगा? नहीं, महायुति का ही झंडा फहराएगा। शिवसेना बीजेपी और राष्ट्रवादी अलग नहीं है। लोगों को विकास चाहिए, इसमें अभी कुछ धर्म की इसकी राजनीति होगी। लोग डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को काम चाहिए, और काम सरकार ही कर सकती है। अभी लोगों को ही पता चला है, तो लोग जिसकी सरकार है उसके सरकार के पीछे खड़े रहेंगे। मैसेज यही देना चाहिए कि धारावी के लोगों को हम सब साथ में रहेंगे, सभी धर्म सभी जाति धारावी के विकास के लिए पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ पे राजनीति कम करके विकास के काम के लिए सब लोग मेहनत करेंगे। सर, धारावी में कितने प्रत्याशी आपके चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, क्या मांग रहेगी अपनी महायुति से? इसमें शिवसेना भाजपा राष्ट्रवादी की युति होगी, और उसके बाद जो वरिष्ठ नेता है वो उसके बारे में निर्णय लेंगे। सभी के सभी सीटों पे महायुति रहेगी। लेकिन दक्षिण मध्य मुंबई में सभी प्रत्याशियों को राहुल शिवाले जी लड़ाएंगे। लड़ाई मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ पे लड़ाएंगे और जिताएंगे भी सबको। देखिए कि पीर मौला अली शाह बाबा की दरगाह है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। तो ये दरबार पीर मौला अली शाह बाबा की दरगाह है, और यही लोग सच्चे हैं, इसलिए आज हमारे पार्टी के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने दुआ की। और हमारी पार्टी का यही मिशन है और यही सब कुछ है, सोच है कि लोगों के कहाँ तक लोगों का काम किया जाए और उनकी भलाई के लिए काम किया जाए और धारावी के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, यही हमारी सोच है। पीर मौला अली शाह बाबा की दरगाह में वादा करता हूँ
कि जो भी हमसे होगा इंशाअल्लाह हम उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और जहां तक होगा हम लोगों का काम भी हमारी पार्टी के माध्यम से हम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो दरगाह है कि यहाँ पर जो मांगा जाता है वो मुराद पूरा होता है। और हमारे बाजू में यहाँ के सदर हाजी अकरम साहब भी मौजूद हैं, सैयद मूसा साहब भी मौजूद हैं, सलीम भाई भी हैं और शराफत भाई भी मौजूद हैं, और तमाम क्रिश्चियन के लोग भी मौजूद हैं। मैं इन सब लोगों के सामने वादा करता हूं कि और ये सच्चों की दरबार है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। तो ये सच्चों की जमात है और ये दरबार भी सच्चों का है, और हम लोगों ने जो यहाँ वादा किया है इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।